Good morning, बच्चों. As you know that in our previous class we were through with our topic what is living. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमें पता होने चाहिए. उन टर्म्स का आगे बहुत बेनिफिट होगा, तो हम एक बार उन टर्म्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. As you can suggest from the name itself that biodiversity is basically diversity in living organism. Bio मतलब living और diversity मतलब living organism में diversity. अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं. ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये शेप के बेस पे अलग अलग में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है. इसके अलावा हम इन्हें मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. मॉर्फोलॉजिकल बेस पे मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे. इसके अलावा हम उन्हें एनाटॉमिकल भी अलग अलग बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. जिस तरीके के वो हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो भी उनकी हैबिट्स हैं या बिहेवियर है उसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. हमें उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है. अब मेरे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मैंने सबसे पहली बार देखा, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, उस ऑर्गेनिज्म को देख के मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं एक ऑर्गेनिज्म को उसका कोई नेम दे रही हूँ कि इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम है, और उसके बाद मैं उस ऑर्गेनिज्म को उसकी एक प्रॉपर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में प्लेस कर रही हूँ. प्लेसिंग इन अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज दिस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. ये क्या चीज है? टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है वो आपको थोड़ी सी देर के बाद, मतलब आप जब नेक्स्ट वीडियो पर आओगे तब आपको वहां समझ आ जाएगा. फिलहाल इतना ध्यान रखो कि हमने एक बेस बनाया हुआ है जिस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. उस हर कैटेगरी को हम बोल देते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. टेक्सोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है प्लांट या एनिमल्स, मतलब बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नाम देना और उनके बारे में स्टडी करना. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो हमने किया आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं और उसके अलावा उसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं. दूसरा आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमारे पास काम आता है दैट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जिसमें आप एक ऑर्गेनिज्म को उसका साइंटिफिक डिस्टिंक्ट नाम प्रोवाइड करो. वो जो नाम है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं कर सकता, वो उसके लिए उसका अपना अलग नाम होगा. ठीक है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर का मतलब है प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम. ठीक है, साइंटिफिक और डिस्टिंक्ट नेम का मतलब जैसे आप लोग सुनकर आए हो, आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा पढ़ा होगा, हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस. तो ये होमो सेपियंस नाम सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज हो सकता है, इसको मैं कैट्स के लिए या डॉग्स के लिए यूज नहीं कर सकती हूँ. तो नोमेनक्लेचर का मतलब यही है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक और एक डिस्टिंक्ट नाम दे रहे हैं जो किसी और के साथ मैच नहीं करेगा, और ये जो नाम दिया जाता है ये कुछ गाइडलाइंस को, कुछ रूल्स को फॉलो करके दिया जाता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने अपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नाम दे दिया. अब उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म की करेंगे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम उस ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ठीक है, यानी कि मेरे पास पहले से कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. ठीक है, मेरे पास पहले से एक ऑर्गेनिज्म है, एक मेरे को दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल गया, एक है ए और एक है बी. मैं ए की सारी बातें देखूंगी, बी की सारी बातें देखूंगी. अगर ये सिमिलर, इनमें कोई चीजें हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी है तो मैं इसको ए ग्रुप में डाल दूंगी, और अगर ये दूसरे से बहुत अलग है तो मैं इसको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस करूंगी. तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे. ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक साइंस की या बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच निकल के आती है. ठीक है, जिसमें आगे जो है लोग काफी मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह भी करते हैं. उस ब्रांच में हमारे पास दो टर्म्स हैं, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स है क्या.
तो टेक्सोनॉमी, बच्चे बेसिकली टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, टेक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं कुछ रूल्स की और कुछ प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं ये एक्चुअली में किस चीज के लिए रूल्स हैं? ये रूल्स हैं उन्हीं 3 चीजों के लिए जो हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के, उसके बाद किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देने के, और उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के। इसके हमारे पास कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल फिक्स हैं कि इसी के बेस पे आप किसी को नाम दे सकते हो, इसी के बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो हम टेक्सोनॉमी में उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म है सिस्टेमैटिक्स, इसका मतलब सुनो, सिस्टेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। मतलब बेसिकली सिस्टेमैटिक्स के अंदर पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी इंक्लूड है। टेक्सोनॉमी इंक्लूड होने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन भी इंक्लूड है, उसके अंदर नोमेनक्लेचर भी इंक्लूड है, और इसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड है। अब तो फिर हमने सिस्टेमैटिक्स अलग से नाम क्यों दिया? टेक्सोनॉमी बहुत था। तो एक बात ध्यान रखना, सिस्टेमैटिक्स में हम ये चीजें तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ साथ हम इन चीजों को या हम ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं कि ये दो ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड हैं, क्या इनके एंसेस्टर सेम थे या डिफरेंट थे तो कितने डिफरेंट थे, सेम थे तो कितने सेम थे। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें और एप्स या मंकीज की बात करें, तो एप्स और मंकीज जो है वो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे या नहीं, हम लोगों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, वो सब हम सिस्टेमैटिक्स में पढ़ते हैं। तो सिस्टेमैटिक्स में ये सब कुछ तो है ही है, साथ में सिस्टेमैटिक्स में हम इन सभी के बीच में हम इनके कंपैरेटिव और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी इनकी एंसेस्टरशिप को भी स्टडी करते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं सिस्टेमैटिक्स में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वेरी बेसिक नॉलेज। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के फादर, और बायोलॉजी की एक ब्रांच मैंने आपको बताई थी जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इन दोनों ब्रांचेस के जो फादर हैं वो हैं एरिस्टोटल, ठीक है, इसे हिंदी में अरस्तु भी बोला जाता है। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। अब अगर हमने जूलॉजी की बात करी तो हमें बॉटनी की भी बात करनी पड़ेगी। बॉटनी याद है, जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो बॉटनी के फादर है हमारे पास थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। अगर हम बात करें मेडिसिन के फादर कौन है, जिन्होंने मेडिसिन पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले काम किया था, तो फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेटस। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी के फादर कौन हैं, किन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमी के को पढ़ना शुरू किया था, या टेक्सोनॉमी करके भी बायोलॉजी की एक ब्रांच हो सकती है, उसे बताया था, उनका नेम था कैरोलस लीनियस, एंड यू कैन आल्सो प्रोनाउंस इट एज कार्लस लीनियस, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थे कार्लस लीनियस, ठीक है। तो हमने देख लिया ये 4 फादर्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 1 मार्क्स में कभी पूछ लिया जाए, और क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई कौन बायो का फादर है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग होते हैं, तो ये बेसिक है, ठीक है। अब इन आवर नेक्स्ट वीडियो और इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल टेक अप आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। थैंक यू।